हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपके किचन में क्या पक रहा है। आज मैंने बनाई है अरबी के पत्तों की सब्जी। अब आप लोग उसको क्या बोलते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे अरबी के पत्तों की ही सब्जी बोली जाती है। मैंने मम्मी से बोला था शायद इसको पातर की सब्जी भी बोलते हैं, तो मम्मी कह रही नहीं, ये नहीं होती है पातर की सब्जी। तो मैंने की फिर ठीक है, अरबी के पत्तों की ही सब्जी चलने दो, जो सुनते आए हैं वो ही चलने दो। उसको मैंने सूखा नहीं बनाया। एक्चुअली पत्ते इतने बड़े बड़े रहते हैं दोस्तों उसके, तो एक एक पत्ते को साफ करो। फिर देन उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसन लेते हैं। बेसन को बारीक बेसन लेंगे, पहले उसमें सारे मसाले डालेंगे, ड्राई मसाले लाइक अपना धना है, गरम मसाला है, हींग है, सारी चीज़ें, मिर्ची है, नमक है, ये सारी चीज़ें बेसन में डाल के मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाला था दोस्तों। उससे क्या है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर देन मैंने उसको मिक्स किया, बिल्कुल थोड़ा पतला सा घोल, मतलब एकदम जैसे भजिए का घोल रहता है ना, पकोड़े का घोल, वैसा घोल बना लिया था। क्योंकि एकदम टाइट नहीं होना चाहिए, तो वो कड़क कड़क हो जाएगा। आप जितना पतला घोल रखोगे तो उसके अंदर जैसे क्या होता है कि वो सॉफ्ट रहता है। फिर उसको अपन को क्या करते हैं, पत्ता लिया एक, अपन ने साफ किया, या तो उसके बीच में से 2 पीस कर लो, आप लोग को जैसा सही लगे। मैं 2 पीस कर लेती हूँ कि पत्ते का साइज इतना बड़ा होता है दोस्तों। तो उसको बीच में से कट कर लिया। कट करके उस पर बेसन को अप्लाई करते हैं पूरा अच्छे से। पूरे में बेसन ऐसे जो हमने उसका मिक्सचर बनाया था बेसन का, उस पर अप्लाई करके देन उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे धीरे 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 राउंड शेप में फोल्ड करते हैं। फोल्ड करके फिर हमने उसको एक भगोनी में पानी रखा और उसके ऊपर एक जाली रखी। जाली वाला कोई भी एक थाली जैसा बर्तन हो, जाली हो जिसमें, या जाली रहती है वो जो फिक्स ढक जाए, उसके ऊपर वो जो रोल बनाए थे सब रख देते हैं और उल्टा करके एक और बर्तन ढाँक देते हैं जाली के ऊपर से। फिर उसको स्टीम में पकने देते हैं। अच्छा करीब 25-30 मिनट पकता है आराम से खूब, क्योंकि बेसन है, बेसन पकने में टाइम लगता है दोस्तों, आप लोग को मालूम है। तो वो जैसे ही पक जाता है, थोड़ा सा वो मतलब ऐसा अलग ही कलर चेंज हो जाता है पत्तों का, डार्क कलर हो जाता है, एकदम समझ में आ जाता है कि हाँ ये अब पक गया। उसको निकाल लेते हैं। देन फिर पीसेस करते हैं उसके। वैसे तो बड़ा डालना तो आप लोग बड़ा भी डाल सकते हो, मतलब बड़ा मतलब बड़ा पीस डाल सकते हो, वरना यदि छोटे छोटे पीसेस करना तो छोटे। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा पकाने के बाद उन्हें फ्राई भी कर लेते हैं, है ना, पर हम फ्राई नहीं करते क्योंकि फिर बहुत ऑयली हो जाता है सब्जी में, इस कारण। तो बस देन उनको निकाला, मसाला इकट्ठा किया। तो मसाले में मैंने क्या लिया था, प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर सबको साथ में पीस लिया। टमाटर सिर्फ 1-2 ही लिए थे मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता। देन सारा चीज़ पीस पास के बढ़िया तेल डाला कढ़ाई में, मसाला डाला, अच्छा भूंजा, सारे सूखे मसाले डाले, पानी डाल दिया और देन पत्ते डाल दिए जो हमारे तैयार हुए थे। अच्छी 2-4 उबाले ले ली, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दो आप लोग, ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी भून के डाल सकते हो ऐसे भुरक के। तो वो जो सब्जी बनती है ना, यम्मी यार, सच में दोस्तों यम्मी होती है बिल्कुल। तो आज वो ही सब्जी हमने बनाई हुई है दोस्तों। अभी बस जस्ट खाना खा के आए, तो सोचा आप लोगों से रूबरू हो लें, आप लोगों से बात कर लें। हालांकि आप लोग अभी कहोगे कि ये किचन में क्यों नहीं शूट किया ये वीडियो, तो दोस्तों सच में टाइम नहीं मिला बिल्कुल ही। एक्चुअली आज मम्मी अचार डाल रही हैं कैरी का, तो उसमें भी बिजी हैं बहुत ज़्यादा, तो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों। सच में बहुत ही प्रॉब्लम जाती है शूट करने में ये है, लेकिन जितना पॉसिबल होता है उतना तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। आप लोग भी समझ सकते हो घर में क्या है, कैसी कंडीशन है, क्या हर चीज़ शूट करके नहीं बताई जा सकती है, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करती हूँ मैं मुद्दे की, जो अभी मुझे बात करनी है आप लोगों के साथ। कि कई लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें हम, कई रिश्तों में, है ना, कि जिन्हें हम समझाते हैं, समझा समझा के हार जाते हैं, लेकिन तब भी शायद, है ना, धोखा खा के ही, या फिर जब उनके ऊपर गुजरती तभी लोग सुधरते हैं, है ना। अच्छा चलो ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, इंसान ने धोखा खाया, इंसान, ऐसा नहीं कि सामने वाले ने एक बार धोखा दिया है तो वो हमेशा धोखा देगा, है ना। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कभी कभी किसी को रिग्रेट भी होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना दोस्तों? यदि किसी को रिग्रेट है तो क्या उसे माफ करना उचित नहीं है?
वो बार बार उस चीज से पछतावा है उन्हें, ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे भगवान का डर है, तो क्या उसे माफ नहीं करना चाहिए क्या? जब भगवान जैसा माफ कर देता तो हम तो एक तुच्छ प्राणी है, एक तुच्छ इंसान है। आज यदि रिग्रेट नहीं होता तो हम माफ नहीं करते, है ना? ठीक है यार, गलती करिए, सजा भुगती, ठीक है, लेकिन यदि इंसान को रिग्रेट है तो उसको माफ करना ही चाहिए। और एक बात, जो कुछ हुआ हमारे साथ हुआ, है ना, हमने माफ कर दिया, लेकिन लोगों को, जो आसपास सराउंडिंग लोग हैं, उन्हें नहीं मालूम क्या तकलीफ है कि हमने ही गुजरी, हमने ही भुगता, हमने ही सब कुछ किया, हम भूल गए, लेकिन हमसे माफी मांगी तो हम भूल गए, लेकिन और लोग नहीं भूल पा रहे। वाह यार, गुजरी हम पे है और सारे परिणाम हम ही भुगत रहे हैं, लेकिन क्या पता क्यों, समझ में नहीं आता, इतनी घोर दुश्मनी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चाहते भी नहीं है कि किसी से हम जबरदस्ती कोई रिश्ता निभाना भी नहीं चाहते हैं, सीधी बात है कि कोई जबरदस्ती इन रिश्तों को कैरी करे। जिसको जो जैसा बिहेवियर रखना है रखो, और जैसा मुझे रखना होगा वैसा मैं रखूँगा। आके यहाँ हाथ तो आप लोग पकड़ नहीं सकते ना कि नहीं यार मत रुको, क्योंकि मैं मैच्योर हूँ, मेरा अच्छा बुरा मैं समझ सकती हूँ, और मुझे रिश्तों को निभाना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है ना? क्योंकि दुनिया उंगली उठाने में कसर नहीं छोड़ती है यहाँ पर, है ना? चलो ठीक है, आज तो माँ बाप हैं तो अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, अच्छे से क्या, ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरे मदर फादर बहुत अच्छे हैं, है ना, कि एट लास्ट मेरा साथ निभा रहे हैं, सब है। लेकिन जब तक मदर फादर है चलो ठीक है, लेकिन भगवान ने क्या जाने उसके बाद क्या, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इंसान को अपने फ्यूचर का सोचना पड़ता है, इसलिए फ्यूचर का सोच के बहुत चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत चीज़ों में कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि नहीं यार, है ना? और यदि आपने समय रहते ये सब नहीं किया तो आप बहुत बड़े मूर्ख इंसान हो। इसलिए समय रहते समझ जाओ, कुछ चीज़ों को सोच लो कि फ्यूचर तक के लिए सोच के चलना पड़ता है ना। तो शायद वही चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी, लोगों को बुरा लग रहा है तो लगता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना? चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई भी हो, मैं नाम लेना या किसी का नहीं चाहती हूँ, कोई भी हो, किसी को भी कुछ चीज़ से भी बुरा लग रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना? क्योंकि हमेशा कोई किसी का साथ नहीं देता है ना। दूर से बताने सब आ जाएंगे, अरे हम इनके साथ खड़े, हम इनके साथ खड़े, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे साथ रियल में कौन खड़ा है, और कोई नहीं सिवाय मेरे माँ बाप के, और कोई यहाँ पे मेरे लिए नहीं खड़ा है। सब पीठ पीछे बुराई करते हैं, सब पीठ पीछे क्या, कितनी बार मैंने सुन लिया, लेकिन और मेरे ही अपने लोगों से कॉल कर करके बोला जाता है, मेरे ही बारे में बोला जाता है। ठीक है, मुझे क्या करूं, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं मायके में रह रही हूँ, है ना? कर भी क्या सकती हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं जा नहीं सकती, है ना? एटलीस्ट जब तक तो रहूंगी जब तक मेरी राधिका की जॉब ना लग जाए। बाकी जिसे जो सोचना हो सोचता है, इसलिए तो पता मैं सुन लेती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, यहाँ रखूंगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ। और इन तकलीफों से अब मुझे नहीं गुजरना है, क्योंकि जिंदगी है ना, बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने बहुत, और अभी भी स्टेबल नहीं है मेरी लाइफ, है ना? मैं जानती हूँ मैं ये सब चीज़ें कैसे बियर कर रही हूँ, कैसे अपना टाइम निकाल रही हूँ, वो सब मैं जानती हूँ। यहाँ मैं कई बातें ऐसी रहती ना कि हर बात यहाँ बैठ के हम शेयर नहीं कर सकते, है ना, कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितना कुछ है। बस हमें हंस के रहना है, मुस्कुरा के रहना है, सारी चीज़ों को हंस के फाइट करना है, जिंदगी बस निकालनी है ना? इतनी तो निकल गई,
थोड़ी बहुत और बची है, बस वो और अच्छे से निकल जाए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो पता है, आप लोग बिलीव नहीं कर, आप लोग सोचते हो कि बहुत पार्टीज में जाती हैं, बहुत एंजॉय करती हैं, इसलिए मैं करती हूँ कि मेरा माइंड, बस मैं अकेले रहना नहीं चाहती है। मैं 4 लोगों से मिलूंगी, 4 लोगों के साथ बात होगी मेरी, मजा आता है, मस्ती है, मेरे ग्रुप्स बहुत अच्छे हैं, टचवुड दोस्तों, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप्स बहुत अच्छे हैं, 4-4 5-5 ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर रखे हैं और मुझे बहुत मजा आता है, सच बता रही हूँ। मैं सारे गम भूल जाती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ। आप लोगों ने वीडियोस देखे ही होंगे कि मैं वहां जाके, वो मेरे बगैर वो लोग कहती भी है कि मजा नहीं आता मंजू जब तक तुम नहीं आती हो पार्टी में। तो मस्ती करो, मजा करो, बस मैं यही सोच के, मैं बस यही दिखाऊं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज से कोई वो नहीं है। लेकिन जो अंदर तूफान है ना, वो मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर कितना तूफान भरा पड़ा है। मैं उसे बाहर लाना नहीं चाहती, कभी लाना नहीं चाहती हूँ दोस्तों, है ना। खैर, कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आज गलत सोचोगे, गलत कुछ भी करोगे तो उसका दुष्परिणाम कभी ना कभी सामने आएगा आएगा आएगा। सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना दुश्मनी रखना हो रखो, जिसको जो बोलना हो, जिससे जाके पोकना हो, खूब पोको, खूब पोको मुझे। पर ये ना, इंसान की है ना औकात पता चल जाती है कि अपने लिए कब कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। बाकी तो दुनिया है, क्या कर सकते हैं, यही चल रहा है दुनिया में। जब तक माता पिता है, जब तक सब कुछ है, बाकी तो फिर कुछ भी नहीं है। खैर दोस्तों, अभी तो मैं इमोशन नहीं बाहर लाना चाहती, अपने रोना नहीं चाहती। मैं ये वीडियो में यहीं ख़त्म कर रही हूँ, फिर बाद में और बात करूँगी आप लोगों से। जय श्री राम दोस्तों।